महाकुंभ की तस्वीरें एक बार फिर से लेकर अपने दर्शकों के बीच हाजिर हैं। लगातार हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से और प्रयागराज से तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आज मकर संक्रांति है और आज के दिन भी करोड़ों श्रद्धालु मां गंगा के तट पर पहुंचे हैं, संगम की रेती पर पहुंचे हैं, स्नान कर रहे हैं, एक एक कर अखाड़े आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इससे पहले भी हमने तमाम संतों के आशीर्वचन भी आपको सुनाए। संवाददाता विवेक पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। विवेक, सुबह से ही या यूं कहें कि कल से ही हम जो आस्था की तस्वीरें देख रहे हैं, विश्वास की तस्वीरें देख रहे हैं, वो अद्भुत हैं। आज मकर संक्रांति और आप जानते हैं खासतौर पर हमारे पूर्वांचल के लोगों में मकर संक्रांति को खिचड़ी के पर्व के तौर पर मनाया जाता है और इसको लेकर कितनी आस्था, कितनी मान्यताएं हैं। आज और किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और शाही अखाड़े में एक एक करके स्नान कर रहे हैं? जी रेनू, अगर इस महीने की बात करें और रामचरितमानस की चौपाइयां हैं, जो हम सब जानते हैं कि माघ मकर गति रब जब होई तीर्थ पहुंचे आओ सब कोई, तो रामचरितमानस की इन चौपाइयों का स्पष्ट संकेत है कि माघ के महीने में और जब इस तरीके का संयोग बनता है, जब मकर संक्रांति का पर्व आता है, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, तो जितनी दैवी शक्तियां हैं वो प्रयागराज में एकत्रित हो जाती हैं, जिससे यहाँ का महत्व काफी बढ़ जाता है और इस तरीके के स्नान पर्व होते हैं। लेकिन इन सब से अलग सबसे पहले हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि रेणु किस तरीके से जो प्रातः काल से भीड़ आ रही थी उसका सिलसिला अभी तक थामा नहीं है। लगातार लोग आ रहे हैं और त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगाने कई किलोमीटर पैदल चलकर जा रहे हैं। ये तो एक बात हुई, लेकिन दूसरी बात आज सबसे अलग ये थी कि जब इन अखाड़ों का अमृत स्नान यानी शाही स्नान शुरू हुआ। सुबह 5:15 बजे से महानिर्वाणी ने अपना अमृत स्नान किया। महानिर्वाणी अखाड़े के साथ उसका जो सहयोगी अखाड़ा था अटल अखाड़े ने साथ में अमृत स्नान किया। उसके बाद निरंजनी अखाड़े का स्नान हुआ, उसके बाद पंचदश नाम जूना अखाड़े का स्नान हुआ। लेकिन इन सब में सबसे अलग जूना अखाड़े की बात है। तस्वीरें हमारे दर्शक देख सकते हैं कि किस तरीके से जो नागा संत है जूना अखाड़े के, क्योंकि जूना अखाड़े के विषय में कहा जाता है कि इसके जो नागा संत हैं वो रुकते नहीं है, दौड़ते हुए वो सीधे संगम पहुंचते हैं जहां पर वो पुण्य की डुबकी लगाते हैं। और इनको देखने के लिए, क्योंकि पूरे महाकुंभ में ये जो अखाड़ों का अमृत स्नान होता है ये एक विशेष महत्व रखता है और इसको देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। आलम ये है, पौष पूर्णिमा का जो पर्व कल बीता है, पहला स्नान, उसमें लगभग 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई संगम में जाकर। उसके बाद आज अभी वक्त बहुत ज्यादा नहीं हुआ, अभी बहुत स्नान बचा है। अभी तक लगभग 2 करोड़ के आसपास का आंकड़ा पहुंच गया है, तो हो सकता है शाम तक ये आंकड़ा 5 करोड़ तक पहुंच जाए। तो सनातन धर्म के इस सबसे बड़े महापर्व पर जिस तरीके से आस्था और विश्वास हमको देखने को मिल रहा है वो प्रयागराज के अलावा शायद दूसरी जगह कहीं नहीं देखने को मिलेगा। जिस तरीके से प्रदेश की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने इस पूरे महाकुंभ के लिए काम किया है, विकास किया है, तमाम योजनाएं शुरू की गई हैं, लोगों की सहूलियत देने के लिए चीजें शुरू की गई है, वो काफी मायने रखती हैं। लोग काफी उत्साहित हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, सभी लोग इस समय सरकार की तारीफ कर रहे हैं, कुंभ की तारीफ कर रहे हैं, विकास कार्यों की तारीफ कर रहे हैं। हम देखिए कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे रेनू कि आखिर इस बार का जो महाकुंभ है कैसा है, इस बार का महाकुंभ कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, विकास बहुत अच्छा है, सुंदरीकरण सब ठीक। सनातन को लेकर सनातन की बात हो रही है, किस तरीके से जोड़ते हैं इसको कि सनातन कितना महत्वपूर्ण है इस महाकुंभ के लिए? महत्व के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ठीक ठाक है, सब व्यवस्था तगड़ा है। चलिए और भी कुछ लोगों से देखिए, कहाँ से आ रहे हैं आप? सर कटनी से आ रहे हैं। कटनी से आ रहे हैं जी सर। इस बार का जो महाकुंभ हो रहा है कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया है। हाँ, ऐसा कुंभ कभी नहीं हुआ। ऐसा कुंभ कभी नहीं हुआ। क्या अंतर पाए हैं इसमें? अंतर ये पब्लिक बहुत ज्यादा, सुविधा अच्छी है, सुविधा अच्छी है। हाँ, और सब ठीक है। देखिए कुछ और भी चीजें। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम यहीं से हैं। कैसा लग रहा है इस बार का महाकुंभ? अच्छा लग रहा है, कुछ अंतर है पिछले बार की? अंतर बहुत ज्यादा है। देखिए चाचा जी से पूछ, चाचा जी कहाँ से आए हैं? राजस्थान से। कैसा लग रहा है? राजस्थान से आ रहे हैं। लग रहा है। इससे पहले कभी आप प्रयागराज आए? नहीं, पहले आए थे, पहले वैसे ही आए थे दर्शन करने के लिए, घूमने के लिए, स्नान करने के लिए। सुना था यहाँ के बारे में, सुन के आए कि चलिए इस बार का कुंभ अच्छा होगा? अच्छा है, बहुत अच्छा है। जैसा सुना था क्या वैसा पाया? नहीं पाए, जैसा सुना उससे अच्छा पाया है। इससे अच्छा पाया। हाँ,
वो जा रहे हैं स्नान करने। हाँ, स्नान करने जा रहे हैं। चलिए ठीक है। तो रेनू, देखा आपने कि जो लोग हैं जिनसे भी हम ग्राउंड जीरो से कल से और जिन श्रद्धालुओं से बाहर से आने वाले लोगों से बात कर रहे हैं वो पूरी तरीके से संतुष्ट है। और ये देखिए, हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे रेनू किस तरीके से जो पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर से की जा रही है। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाइए, ये लगातार ये हेलीकॉप्टर संगम नोज पर उड़ रहे हैं और संगम नोज पर उड़ने के बाद जो अखाड़े निकल रहे हैं, जो साधु संत है, उनके ऊपर पुष्प वर्षा इस हेलीकॉप्टर से की जा रही है। तो एक जो पहल प्रदेश सरकार की है कि किसी भी तरीके से जो साधु संत हैं उनको वो सारी चीजें दी जा सके, और इसको जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक और सनातन से जोड़ने की बात है वो हमको इस पूरे प्रयागराज के इस महाकुंभ में देखने को मिल रही है। लोगों से बात करने पर सारी चीजें निकल कर सामने आ रही है कि जो विकास है, जो सहूलियतें हैं, उससे लोग काफी गदगद है, काफी उत्साहित है। उनको ये लग रहा है कि इस बार जो सहूलियतें हैं वो बढ़ गई है और देखने को मिल रहा है क्योंकि सर्कुलेटिंग एरिया बढ़ गया, जो 4000 स्क्वायर मीटर में इस पूरे महाकुंभ को बसाया गया है वो बढ़ गया, जो पक्के घाट थे वो बना दिए गए हैं। तो जो सहूलियतें पहले लोगों को नहीं मिल पाती थी अब वो भी मिलने लगी है, जिससे ये भीड़ हम देख रहे हैं ये इसका जीता जागता उदाहरण है कि लोगों को जब सहूलियतें मिलेंगी, उनको सुविधा मिलेगी, आवागमन अच्छे से होगा तो लोगों की भीड़ इस दिव्य कुंभ को, महाकुंभ को देखने के लिए अवश्य आएगी। और वैसा ही हो रहा है रेनू। बिल्कुल, और न सिर्फ आम लोग विवेक, बल्कि हमने तो कई साधु संतों को, महामंडलेश्वरों को और तमाम अखाड़ों के जो प्रमुख हैं उन्होंने भी जब हमारे चैनल से बातचीत की है उन्होंने भी तमाम व्यवस्थाओं की तारीफ की है। और क्योंकि शायद विवेक ऐसा पहली बार है, क्योंकि सालों से आप भी कवरेज कर रहे हैं और ऐसा पहली बार है जब इस तरह की व्यवस्था महाकुंभ में की गई हो, चाहे टेंट सिटी हो, चाहे पुल हो, चाहे लोगों के आवागमन की सुविधा हो, खोया पाया केंद्र हो, हर केंद्र अपने आप में बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा है। तमाम प्रशासनिक अधिकारी इस तरह से काम कर रहे हैं, व्यवस्थाएं इस तरीके से काम कर रही हैं जैसे ये युद्ध स्तर पर की जा रही हो। रेनू, प्रशासनिक अधिकारियों की तो बात दूर की है, जब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस महाकुंभ को लेकर इतने संवेदनशील थे कि जब वो प्रयागराज 7 बार दौरा कर चुके, 7 बार दौरा करने का संदेश स्पष्ट था कि इस महाकुंभ में वो किसी तरह की हीरा हवाली नहीं चाहते थे। जिस तरीके से उन्होंने इसकी कल्पना की थी कि इसको दिव्य, भव्य और नव्य बनाना है, उसको लेकर काफी संजीदा थे और लगातार दौरा करते रहे और ऐसा हो भी गया है। आपने खोया पाया केंद्र की बात की है, आज रेनू बता दें, देखिए ये डिजिटल युग का जमाना है, सुविधाएं बढ़ गई हैं, सहूलियतें बढ़ गई हैं। आज सुबह से लेकर अभी तक लगभग 7,000 लोग इस खोया पाया केंद्र ने ढूंढ के लाए हैं, क्योंकि इतना बड़ा वृहद स्तर पर मेला हो रहा है और मेला होने के बाद लोग अपनों से, बच्चे अपने से बिछड़ जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं। लेकिन जो सिस्टम है, जो प्रणाली इस बार लगाई गई है, हर स्नान घाटों पर अनाउंसमेंट सिस्टम हो रहा है, एक तरफ से लेकर, एक छोर से लेकर दूसरा छोर, लगभग जो 15-20 किलोमीटर का ये पूरा एरिया है जहां पर इस महाकुंभ नगर को बसाया गया है, यहाँ पर बाकायदा जो एड्रेस सिस्टम है, जो लाउड स्पीकर सिस्टम है, वो इतना बेहतर है कि जो खोया पाया केंद्र में जो जगह बनाई गई है, लोग उस अनाउंसमेंट को सुनकर उस जगह पर पहुंच जा रहे हैं और अपनों से मिल रहे हैं। तो सहूलियतें रेनू बढ़ी हैं, विकास हुआ है, सौंदर्यीकरण हुआ है, आवागमन के लिए लोगों को बनाया गया है। अरैल में जो प्रयागराज का अरैल है यमुना नदी के किनारे, वहां पर पूरी डोम सिटी बसाई गई है जो पूरे महाकुंभ की दिव्यता को दिखाता है। आप वहां जाकर टेंट सिटी बसाई गई है, बैम्बू सिटी बसाई गई है। तो सहूलियतों में सरकार ने कोई ऐसी कमी नहीं की है। लोग अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से यहाँ पर आकर महाकुंभ का दिव्य दर्शन, पूजन कर सकते हैं। विवेक, कल एक आधिकारिक बयान भी जो डीएम है उनकी तरफ से जारी किया गया था आंकड़ों को लेकर, आज भी क्या कोई आंकड़ा जारी किया गया है? क्योंकि हर रोज प्रयागराज और ये महाकुंभ एक नए रिकॉर्ड बना रहा है। हम और आप अनुमान लगाते हैं, खबरें छपती हैं कि लाखों लोगों के, करोड़ों लोगों के आने की उम्मीद है और सारे अनुमान, सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर रहा है इस बार का ये महाकुंभ। बिल्कुल रेनू, जिस तरीके से ये उम्मीद तो प्रशासन को भी नहीं थी, क्योंकि ये शुरू से ये उम्मीद जताई जा रही थी कि लगभग 40 करोड़ के आसपास श्रद्धालु इस महाकुंभ में आएंगे जहां पुण्य की डुबकी लगाएंगे। लेकिन जो कल पहला स्नान पर्व था पौष पूर्णिमा का, उसमें 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। ऐसी उम्मीद प्रशासन को नहीं थी, बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं थी। लेकिन व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हैं और क्राउड मैनेजमेंट का सिस्टम इतना अच्छा है कि उसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। हालांकि दोपहर के 12 बजे, आज दोपहर के 12 बजे तक का जो ऑफिशियल डेटा आया है वो 1.5 करोड़ के आसपास का आया है कि 1.5 करोड़ लोगों ने पुण्य की डुबकी लगा ली है। तो ये उम्मीद जताई जा सकती है और इस पर कोई शक नहीं है कि जब शाम के 5 बजेंगे तो 5 बजे तक
या 6 बजे तक ये आंकड़ा 4 से 5 करोड़ के बीच में न पहुंचे, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ कल थी उसकी 2-3 गुनी भीड़ आज देखने को मिल रही है। तो जब आंकड़े आएंगे तो स्थिति बेहद स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन ये जो अनुमान हम लोग लगा रहे हैं वो 5 करोड़ से कम श्रद्धालु इस महाकुंभ में मकर संक्रांति के पर्व में स्नान जरूर करेंगे। जी बिल्कुल। विवेक, इसके अलावा ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि न सिर्फ लाखों और करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं, कल्पवासी जो यहाँ पर हैं, ज़रा उनके बारे में भी जानकारी दें क्या। और अभी मैं कहीं पर पढ़ रही थी तो क्या कल्पवास का समय जो है वो अभी से शुरू है या कुछ जगहों पर माघ महीने में भी कल्पवास किया जाता है, इसको लेकर भी मान्यता है। तो क्या कल्पवासियों के लिए अलग से व्यवस्थाएं हैं, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि कल्पवास बहुत मुश्किल है। तो क्या अगले महीने से कल्पवास शुरू हो रहा है या इस महीने से ही कल्पवासियों की तादाद यहाँ पर मौजूद है? देखिए रेणु, कल्पवास को लेकर एक कहा जाता है कि एक निश्चित समय का जो वास होता है उसको कल्पवास कहते हैं। और कल्पवास जो माघ महीना होता है, माघ महीने के पौष पूर्णिमा का जो स्नान पर्व होता है उस दिन से शुरू होता है। जो दूर दूर से लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं, बाकायदा अपने टेंट में रहकर 1 महीने तक वो जप तप करते हैं, 1 वक्त का भोजन करते हैं और 3 वक्त वो गंगा में स्नान करते हैं और अपने नित्य कर्म को माँ गंगा की गोद में जो भी पूजा पाठ होती है उस तरीके से यहाँ 1 महीने तक रहकर वो उसको करते हैं। तो कल्पवास की शुरुआत पौष पूर्णिमा से हो चुकी है और जो कल्पवासी हैं वो अपने शिविरों में पहुंच चुके हैं और अपने जप तप को और अपने वैदिक चीजों से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो उनके लिए शुरू हुई है। हालांकि जिस तरीके से अखाड़ों को सुविधाएं दी गई हैं उस तरीके से पूरा प्रदेश सरकार ने ये ध्यान दिया है कि कल्पवासी जो भी हैं उनको भी वो सहूलियतें, वो सुविधाएं मिल सकें जो मूलभूत हैं। तो वहां भी काफी कुछ चीजें पहुंच चुकी हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत यहाँ पर कल्पवासियों को नहीं है। हमने जिससे भी बात की उसने सिर्फ प्रदेश सरकार की और विकास की और महाकुंभ से जुड़ी हुई जो तमाम योजनाएं हैं उसकी तारीफ ही की है। तो ये कहना बिल्कुल उचित होगा कि हर स्तर पर, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ महाकुंभ का मामला हो, जो सरकार का प्रयास था वो सराहनीय रहा है और लोग उससे पूरी तरीके से संतुष्ट भी नजर आ रहे थे। रेणु।